अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि रेखाओं जिनके सदिश समीकरण वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लेमडा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप तथा वेक्टर आर बराबर एक और दे देगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस म्यू 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको कैसे करना है इसको, सबसे पहले आप लिखेंगे जो फॉर्मूला है वो। ठीक है, तो फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा कि ये जो पहला वाला आर है उसके लिए आर बराबर A1 प्लस लेमडा बी लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा वाला जो आर है उसके लिए A2 प्लस 2 म्यू बी लिखेंगे, सॉरी A2 प्लस म्यू डैश या फिर म्यू बी लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है बात समझ में? अब इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, देखिए ये दिया गया है I2J प्लस 3 के। ठीक है, इसको A1 कहेंगे, I प्लस 2J प्लस 3 के। ठीक, और A2 जो है, A2 का मान जो है 2I प्लस 3J प्लस ये सॉरी यहाँ पर A2 जो है ये वाला 2 4 और 5 ये दिख रहा है, ये आपका A2 हो जाएगा। 2 I कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप हो गया। अब देखिए, और जो B है, B किसको मानेंगे, जो ये दिख रहा है ये 2I प्लस 3J प्लस 4 के कैप, इसको B कहेंगे। ठीक है, 2I प्लस 3J प्लस 4 के कैप। जैसे जैसे मैं मान रहा हूँ वैसे वैसे भी आपको मानना है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, A2 माइनस A1 निकालना होगा, क्योंकि रेखा समांतर है। ठीक है, तो रेखा समांतर हो गया है, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है 2 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ये बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, रेखा एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो रेखा समांतर के लिए जब हम बात करते हैं तो A2 माइनस A1 कर देंगे। A2 माइनस A1 जब निकालेंगे तो यहाँ से 2I प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप को लेंगे। ठीक है, इसके में से माइनस करेंगे ये ऊपर वाले को, I प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप को। तो A2 माइनस A1 जब निकालेंगे तो A2 माइनस A1 बराबर हमारा I कैप प्लस 2 जे कैप हो जाएगा प्लस 2 के कैप हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको यहाँ से वेक्टर B इंटू A2 वेक्टर, यानी कि यही वाला, और ये B A2 माइनस A1 का मान रखेंगे। ठीक है, अरे बस समझ में? तो A2 माइनस A1 बराबर, देखिए इसको I J और K लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, B की वैल्यू क्या है, 2 3 4 है। ठीक, लिख दिए, और इसका मान A2 माइनस A1 1 2 2, तो 1 2 2 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इतना हो जाने के बाद अब आप इसको हल करिए। जब हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर से इधर ढक दीजिए, 2 3 6 6 माइनस 60 हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। फिर माइनस वैसे ही इसको और इसको ढके तो 2 दूनी का 4, 4 एकम 4, तो 4 माइनस 4 डिटर्मिनेंट हल करना है। वैसे ये 4 माइनस 3, अब इसको हल करिए, 6 में से 8 जाएगा तो माइनस 2 I कैप हो जाएगा, फिर प्लस के कैप, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो 1, तो ये हो गया। अब देखिए, अब इसका क्या करना होगा, आपको मॉड लेना होगा। तो मॉड ले लीजिए, तो वेक्टर B का A2 माइनस A1, इन दोनों का क्या करेंगे, मॉड लेंगे। मॉड का मतलब क्या हो गया, देखिए ये जो आया है इसका वर्ग करेंगे, इसके गुणांक का, तो -2 का वर्ग कर दीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अरे बस समझ में? अच्छा,
बी का मॉड निकालेंगे, ठीक है। बी जो था, बी हमारा क्या था, ये, ठीक। इसका मॉड निकालेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं पता चलेगा, क्योंकि हमको न्यूनतम बीच की दूरी जो निकालना है उसके फॉर्मूले पर रखने के लिए, ठीक है। ये सब हम कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए बी का मान निकालिए मॉड में, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 9 25 4 29 हो जाएगा। ये मॉड बी आ गया। अब न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला में इन सब का यूज है। देखिए कैसे, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला ही होता है मॉड में बी क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर, ठीक, बटे में जो है मॉड में वेक्टर बी। तो बताइए वेक्टर बी क्रॉस ये हम लोग निकाले हैं, तो इसका जरूरत पड़ेगा कि नहीं, पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसका जो मॉड निकाले हमने, क्या निकाला है, तो 5, अब यहाँ पे रख दीजिए करनी 5, ठीक है। और बटे में मॉड बी अभी मैंने निकाला, तो करनी में 29, ठीक है। तो करनी 5 बटा करनी 29 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना कि करनी में दोनों को एक साथ, करनी 5 बटा 29 इकाई। आया बात समझ में। तो ये था आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया आपसे, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको बस ऐसे ही मानना है। A1 किसको मानना है, तो इस वाले को, जो पहला वाला है A1, दूसरा वाला जो है इसके नीचे वाला A2 हो जाएगा। और B जो है ये जो दिख रहा है ये 2 3 4, ये 2 3 4 है। और उसके नीचे वाला जस्ट देखिए 4 6 8 है। इसमें 2 से गुणा करेंगे ना, इसमें 2 से ऊपर वाले में, तो सेम यही आएगा। तो 2 दूनी का 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, देखिए यहाँ पर 6 8 दिख रहा है ना। यानी कि इसका मतलब ये दोनों क्या है, समांतर हैं। तो जब समांतर हो जाते हैं ना, तो A2 में से A1 को घटा दिया जाता है, यानी इसके में से इसको माइनस कर देंगे, तो घटा दिए, तो हमारा ये मिल गया। अब A2 माइनस A1 का किससे गुणा करना होगा, B से। क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको न्यूनतम दूरी निकालने का ही फॉर्मूला हमें ये बोल रहा है कि B का गुणा करिए A2 में से A1 को घटा करके। तो गुणा करना है, तो क्रॉस करने के लिए हमको डिटर्मिनेंट का हल करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट हल करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट हल किए तो ये मिल गया। अब यहाँ से इसका मॉड भी तो लेना है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में मॉड का है, मॉड निकाले तो करनी 5 आ गया। अब देखिए बटे में मॉड बी भी निकालना था, तो करनी 29 हो गया। अब देखिए जब दोनों का मान रखें ये और ये, तो भैया हमको करनी 5 बट्टा करनी 29 मिल गया, यानी कि करनी 5 बट्टा करनी 29, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया। अगर आप कोई दूसरा विधि जानते हैं तो आप अपने विधि से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इसी विधि से करिए, पर ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।